आज हम लोग लेकर आए हैं जीके के उत्तर प्रदेश में स्थित नदियों एवं झीलों के बारे में, जो कि 34 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते। 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? झील और स्थान। ए अवधिताल वाराणसी, बी मूंगताल सुल्तानपुर, सी बड़ा ताल सहारनपुर और डी कुंद्र समुंदर उन्नाव। तो जो हमारे 1 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर, यानी कि मूंगताल और सुल्तानपुर, यह जो है सुमेलित नहीं है। 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा और अवनलिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण हुआ है? ए गोमती, बी चंबल, सी शारदा और डी टोस। तो जो हमारे दूसरे नंबर का राइट आंसर होगा वह हमारा बी नंबर, यानी कि चंबल। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए नगर और नदी। तो जो हमारे ए मथुरा यमुना, बी अयोध्या सरायूं, सी गोरखपुर राप्ती, डी फर्रुखाबाद गोमती। तो जो हमारे तीसरे नंबर का राइट आंसर होगा वह डी नंबर, यानी कि फर्रुखाबाद और गोमती, यह जो है सुमेलित नहीं है। 4 नंबर, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी घाघरा। तो जो हमारे चौथे नंबर का राइट आंसर होगा वह हमारा सी नंबर, यानी कि गोमती। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा मैदानी भाग से निकलती है? ए राप्ती, बी रामगंगा, सी गोमती और डी बेतवा। तो जो हमारे 5वें नंबर का राइट आंसर होगा वह हमारा सी नंबर, यानी कि गोमती जो है गंगा मैदानी भाग से निकलती है। 6 नंबर, मध्य प्रदेश में जाना पाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है? ए मैनपुरी, बी फिरोजाबाद, सी इटावा और डी आगरा। तो जो हमारे 6ठे नंबर का राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, यानी कि इटावा। 7 नंबर, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? ए लिसार, बी करनाली, सी नारायणी और डी धार्मी। तो जो हमारे 7वें नंबर का राइट आंसर होगा वह बी नंबर, यानी कि करनाली। 8 नंबर, यमुना नदी में प्रयाग के समीप कौन सी नदी मिलती है? ए चंबल, बी बेतवा, सी सिंध और डी केन। तो जो हमारे 8वें नंबर का राइट आंसर होगा वह डी नंबर, यानी कि केन। 9 नंबर, देवप्रयाग के समीप अलकनंदा नदी के भागीरथी नदी में मिल जाने के बाद प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या हो जाता है? ए मंदाकिनी, बी विष्णुगंगा, सी गंगा और डी ब्रह्मपुत्र। तो जो हमारे 9वें नंबर का राइट आंसर होगा मेरा सी नंबर, यानी कि गंगा। 10 नंबर, गंगा नदी के निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? ए घाघरा, बी यमुना, सी गोमती और डी चंबल। तो जो हमारे 10वें नंबर का राइट आंसर होगा मेरा सी नंबर, यानी कि गोमती। 11 नंबर, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? ए पीलीभीत, बी सहारनपुर, सी लखीमपुर खीरी, डी बिजनौर। तो जो हमारे 11वें नंबर का राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, यानी कि सहारनपुर। 12 नंबर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताएं। ए गंगा गंगोत्री, बी यमुना यमुनोत्री, सी शारदा कडियाला और डी घाघरा मार्चा चुंगू। तो जो हमारे 12वें नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि शारदा कौडियाला, यह जो है गलत जोड़। 13 नंबर, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी किन नदियों के मिलन से बनी है? ए अलकनंदा भागीरथी, बी भागीरथी गंगोत्री, सी देववाहिनी भागीरथी और डी भागीरथी मंदाकिनी। तो जो हमारे 13वें नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी। 14 नंबर, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए गंगोत्री हिमनद, बी गंडक हिमनद, सी त्रिशूली हिमनद, डी मिस्टोक हिमनद। तो जो हमारे 14 नंबर का राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, यानी कि मिस्टोक हिमनद। 15 नंबर, गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? ए हर की पौड़ी, बी काशी, सी संगम और डी मिलन बिंदु। तो जो हमारे 15वें नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी नंबर, यानी कि संगम। जो गंगा यमुना नदियों को मिलन स्थल को जो उत्तर प्रदेश में जो नाम से पुकारा जाता है उसको हम संगम कहते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है? ए कानपुर, बी कौशाम्बी, सी कन्नौज, डी गाजीपुर। तो जो हमारे 16वें नंबर का राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, यानी कि कौशाम्बी। 17 नंबर, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? ए घाघरा, बी गंडक, सी नारायणी, डी कौड़ियाला। तो जो हमारे 17वें नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी नंबर, यानी कि नारायणी। उत्तर प्रदेश में जो घाघरा नदी बहती है उसको नेपाल में जो है नारायणी नाम से पुकारते हैं लोग। 18 नंबर, दक्षिण में आकर गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं?
ए केन सिंधु, बी बेतवा केन, सी टोंस सोन और डी चंबल सिंधु। तो जो हमारे 18वें नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर यानी कि टोंस सोन। 19 नंबर, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? ए यमुना रामगंगा गोमती, बी यमुना गोमती गंडक, सी गोमती गंडक कोसी और डी सोन घाघरा गंडक। तो जो हमारे 19 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा ए नंबर यानी कि यमुना रामगंगा गोमती, यह जो उत्तर प्रदेश में आकर के मिलती हैं नदियाँ। 20 नंबर, गंगा नदी में उसके दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? ए यमुना, बी सोन, सी घाघरा और डी टोंस। तो जो हमारे 20 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर यानी कि घाघरा। 21 नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ए गंगा, बी गोमती, सी सोन और डी सरायूं। तो जो हमारे 21 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर यानी कि सरायूं। उत्तर प्रदेश में स्थित जो अयोध्या जो नगरी स्थित है वह सरायूं नदी पर। 22 नंबर, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? ए गंगा, बी सरस्वती, सी गोमती और डी यमुना। तो जो हमारे 22 नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर यानी कि गंगा। 23 नंबर, सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? ए घाघरा, बी यमुना, सी शारदा, डी गंगा। तो जो हमारे 23 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर यानी कि गंगा। 24 नंबर, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? ए कन्नौज, बी प्रयाग, सी गाजीपुर, डी कहीं नहीं। तो जो हमारे 24 नंबर का राइट आंसर है सी नंबर यानी कि गाजीपुर में जो है उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी जो है मिलती है गंगा से। 25 नंबर, उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? ए सहारनपुर, बी मेरठ, सी कन्नौज और डी नैनीताल। तो जो हमारे 25 नंबर का राइट आंसर होगा वह डी नंबर यानी कि नैनीताल। उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा जो निकलती है वह नैनीताल से निकलती है। 26 नंबर, उत्तर प्रदेश में केरल झील कहाँ स्थित है? ए लखनऊ में, बी कानपुर में, सी मिर्ज़ापुर में, डी वाराणसी में। तो जो हमारे 26 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ए नंबर यानी कि लखनऊ में। 27 नंबर, उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताएं। ए गोमती पीलीभीत, बी यमुना यमुनोत्री, सी शारदा कोड़ियाला, डी घाघरा चुंगू। तो जो हमारे 27 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर यानी कि शारदा कोड़ियाला। 28 नंबर, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? ए झांसी, बी इटावा, सी जालौन और डी हमीरपुर। तो जो हमारे 28 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर यानी कि हमीरपुर। बेतवा नदी जो उत्तर प्रदेश में जो जिस जिले से यमुना में मतलब मिलती है वह है हमीरपुर। 29 नंबर, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? ए शारदा नहर, बी घाघरा नहर, सी निचली गंगा नहर, डी केन नहर। तो जो हमारे 29 नंबर का राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर यानी कि शारदा नहर, यह जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। 30 नंबर, उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ है? ए हरिद्वार, बी नारौर, सी बनबसा और डी ओखला। तो जो हमारे 30 नंबर का राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर यानी कि हरिद्वार। 31 नंबर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटनाक्रम है। ए गंगा यमुना सोन चंबल, बी गंगा यमुना घाघरा चंबल, सी गंगा यमुना चंबल राप्ती और डी गंगा सोन चंबल यमुना। तो जो हमारे 31 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी नंबर यानी कि गंगा यमुना चंबल राप्ती। 32 नंबर, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ए सतपुड़ा पर्वत, बी गंगोत्री, सी रकसताल और डी यमुनोत्री हिमनद। तो जो हमारे 32 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा डी नंबर यानी कि यमुनोत्री हिमनद। 33 नंबर, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? ए हमीरपुर में, बी इटावा में, सी झांसी में, डी जालौन में। तो जो हमारे 33 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ए नंबर यानी कि हमीरपुर में। 34 नंबर, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती और डी सरायूं। तो जो हमारे 34 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर यानी कि यमुना। चलिए अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।